खबर आ रही है। उस बड़ी खबर से इस वक्त रूबरू करा देते हैं। अफगानिस्तान में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। भारतीय वायुसेना का विमान हिंडन एयरबेस पहुंच गया है। 200 लोगों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा है विमान। इसमें 2 अफगान सांसद सहित 200 लोग शामिल हैं, जिनको लेकर भारत ये विमान अब हिंडन बेस पहुंच गया है। भारत के हिंडन बेस में और इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है वहां से। जो परेशानी इन लोगों की थी, जो खौफ के साए में ये लोग जी रहे थे, गोलियों की गूंज जहां हर जगह सुनाई दे रही थी, हर जगह तालिबानी आतंकियों का कब्जा था, ऐसे में भारत के लोगों को रेस्क्यू किया गया और अब ये राहत की सांस ले रहे हैं, सुकून की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अब ये भारत पहुंच चुके हैं, हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आप यहां पर देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ये विमान है और भारत ने सिर्फ अपने ही लोगों को यहां पर रेस्क्यू नहीं किया है, 2 अफगान सांसद भी हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, जिनको सुरक्षित वहां से निकाला गया है, उस जगह से जहां पर उनकी जान को खतरा था, जहां गणतंत्र हावी हो चुका था। और 23 सिख समुदाय के लोगों को भी यहां पर लाया गया है। तो अफगानिस्तान में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। और भारत की हमेशा ये खासियत रही है कि भारत कभी अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता है। जब ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं, ऐसे हालात में भी भारत ने कभी अपने देशवासियों को नहीं छोड़ा है अकेले अपने हाल पर। हमने बहुत बखूबी तरीके से देखा था जब सुषमा स्वराज जी थी, तो सुषमा स्वराज जी ने भी हर वक्त पर ऐसे अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। वरुण हमारे सहयोगी इंडियन एयरबेस से हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, क्या तस्वीरें नजर आ रही है वहां? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं आपको सबसे ताज़ा जानकारी दे तो वो ये है कि लगभग 200 लोगों के आसपास, यानी कि C-17 हमारा जो अफगानिस्तान से लोगों को लेकर आ रहा था, वो अब अपने देश में, स्वदेश में लैंड कर चुका है वो C-17, जिसमें कि बहुत से ऐसे जो सिख समुदाय को लेकर बहुत दिनों से बात चल रही थी, वहाँ के गुरुद्वारे पर लगातार जो हम नज़र रखे बनाए हुए थे, वहाँ पर वो लोग अब अपने इस वक्त देश में आ चुके हैं। यहाँ पर हिंडन एयरबेस पे C-17 ग्लोब मास्टर लैंड कर चुका है और अब से कुछ ही देर में वो भारतीय बाहर आ जाएंगे। जो शायद बहुत दिनों से जो परेशानी चल रही थी, आप मानिए सिर्फ एक हवाई यात्रा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसको लगातार रोजाना अंजाम देना पड़ रहा है। लगातार भारतीय वायुसेना की हम बात करें या फिर भारत सरकार की बात करें या फिर भारतीय एम्बेसी जो लगातार यहाँ पर वहाँ अफगानिस्तान में थी, वहाँ के लोग यहाँ आए, उसके बाद भी उन लोकल अफगानियों से किस तरह से उस ऑपरेशन को सफल बनाने की कोशिशें हैं वो चल रही हैं। सिर्फ एक हवाई यात्रा नहीं है कि सुबह विमान उड़ता है और शाम को यहाँ पहुँच जाता है, उसके बीच में वो तालिबानियों के बीच से किस तरह से अपने लोगों को बचा कर लाना है, ये सबसे बड़ी इस वक्त समस्या होती है और उसको सुलझाने की लगातार कोशिश हो रही है। और अगर आज की हम अपडेट दें तो आज 3 विमान वहां से वापस आए हैं, यानी कि वहां से अपने लोगों को वापस लेकर आए हैं, स्वदेश वापस लेकर आए हैं और वो अलग अलग जगहों से अलग अलग रणनीतियां तय की गई हैं। C-17 जाता है, ग्लोब मास्टर जाता है, तजाकिस्तान रुकता है। अमेरिकी जो अभी इस वक्त सेना है उनकी तरफ से जो काबुल एयरपोर्ट पे जो पूरी तरीके से संभाला गया है, उसको उनसे भी हमें बातचीत करनी पड़ती है। हमें 2-3 देश के थ्रू लगातार जो बातचीत करनी है, उसके बाद किस तरह से भारतीयों को वापस लाएं, ये रणनीति बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन भारतीय वायुसेना की दाद देनी होगी, भारत सरकार की दाद देनी होगी कि अपने लोगों को निकालने के लिए जिस लगातार जो 16 अगस्त से उन्होंने जो जल्दी कदम उठाया ना, उनका आज यहाँ फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे और भी बहुत से देश हैं जो आज भी परेशान चल रहे हैं कि बस ये रेस्क्यू की कवायद यूं ही लगातार जारी रहे और जब तक एक भी भारतीय वहां पर बचा है उसको वापस भारत लाया जा सके, यही यहां पर उम्मीद की जा रही है और सरकार ये उम्मीद पूरी भी कर रही है। शुक्रिया वरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।